ओए 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 नमस्ते सबको। आज मैं एक परम सत्य के बारे में बताना चाहूँगा, जिस सत्य को हर इंसान को समाज में पता है, जिस सत्य से आज तक कोई नहीं बच पाया, जिस सत्य से हर इंसान जुड़ा हुआ है, और ये संसार का सबसे मायाजाल है। और इस सत्य से बचने के लिए हर इंसान कोशिश करता है, हर इंसान डरता है। वो है सबसे इंसान क्या से डरता है? मौत, मृत्यु से डरता है, मौत। लेकिन हर इंसान को इस एक संसार के सबसे माया जाल में है, इस संसार का सबको पता है मौत तो एक दिन आना ही है। ये परम सत्य इस समाज का, इस संसार का। जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक दिन निश्चित है, और उसी के बल पे ही समाज चलता है। अगर जीवित हुआ, जो जन्म लिया, उसकी मृत्यु नहीं होगा तो ये संसार कैसे चलना था? आज संसार में पैर रखने के लिए जगह नहीं होता। तो संसार को इस हिसाब से बनाया है ऊपर वाले ने कि हर जीव, हर आत्मा एक दूसरे शरीर में प्रवेश करे, और उसकी जो प्रवेश एक दूसरे से इस चक्रव्यूह में, इस संसार में चलते रहे। तो मृत्यु निश्चित है हर जीव का, चाहे वो प्राणी हो, जीव जंतु हो, या कोई भी प्राणी हो, कोई भी संसार में जीव हो, उसकी मृत्यु निश्चित ही है। फिर भी आप देखना, इस मृत्यु से इंसान क्यों इतना डरता है? इंसान 80, 90, 100 वर्ष रहता है, फिर भी वो कोशिश करता है कि मैं इस पुराना शरीर को, इस पुराना वस्त्र को बचाने का कोशिश करता है। फिर भी वो डरता है मृत्यु से। कोई भूत पेट से डरता है, कोई दुर्घटना से मरने के ख्वाब से डरता है, कोई सोचता है मैं बीमार होकर मर जाऊंगा, कोई सोचता है मुझे कोई आके गोली मार देगा, कोई सोचता है मुझे कोई, मैं बम ब्लास्ट में, मैं बीमारी से, अनेक तरह से आपकी मौत हो सकता है। आप इस मौत को कभी टाल नहीं सकते हो, आज नहीं तो कल इसकी निश्चित है। फिर भी हर इंसान इसी से इतनी डरता है। मुझे कभी हंसी लगता है, लेकिन भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा था कि शरीर एक वस्त्र के समान होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरता। ये वस्त्र आपको एक दिन छोड़ना ही है। ठीक आत्मा क्या करता है? एक शरीर जो पुराना जो वस्त्र हो जाता है, उस वस्त्र को छोड़ के फिर दूसरे शरीर में धारण करता है। हो सकता है वो इंसान के शरीर के रूप में ही धारण हो सकता है, या जानवर किसी भी जीव में हो सकता है, या तो वो परमात्मा ऊपर भी चले जाते स्वर्ग लोक में। इसकी हमें इतनी पता नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं भगवत गीता में, कई महान पुरुष इस बात को कहते हैं, लेकिन ये इतनी तक सच्चाई में है ये किसी को पता नहीं संसार में, क्योंकि हम इंसान हैं। मरने के बाद क्या होता है, आत्मा कहाँ चला जाता है, कहाँ प्रवेश करता है, कैसे जाता है, ये कई चीजें में, कई ग्रंथों में, कई किताबों में लिखा हुआ है। ये कितनी तक सच्चा है, हर धर्म का अलग अलग नियम है उसे मानने का, तो मैं इसमें ज्यादा नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन इतना तो मैं जरूर कह सकता हूँ कि ये निश्चित है कि आप आज नहीं तो कल आपकी मौत निश्चित है। हाँ, लेकिन हम कोशिश करें कि जीते हुए इस संसार के लिए, इस मानवता की भलाई के लिए, इस मानव को एक सही राह दिखाने के लिए, इस शरीर से, जिसे जिसे हम छोड़ के एक दिन हमें जाना ही है, फिर भी इस शरीर से हम मानवता की विकास के लिए, मानवता की अच्छाई के लिए, मानवता को सही राह दिखाने के लिए कुछ कर गुजरने की हमें एक भावना, हमें एक जोश, एक उल्लास होनी चाहिए। और हमें हर दिन, हर समय कोशिश करनी चाहिए कि इस शरीर जो ऊपर वाले ने जो इस शरीर दिया, एक आत्मा डाल के इसको हम सही इस्तेमाल करें और इसका सही उपयोग करें, जिससे कि इस शरीर को शांति मिले, इस आत्मा को शांति मिले। जो सुख से, जो आत्मा, जो शरीर है, वो शांति से इस संसार में हमें कम ही समय मिलता है, लेकिन हम इस कम समय में प्रयत्न करें कि इस ऐसी कार्य कर जाए कि इस शरीर को, इस हमारे काम को हमेशा समाज में याद रखने के लिए हमें सही काम करना पड़ेगा। समाज के प्रति, समाज के विकास के लिए, मानवता के विकास के लिए ऐसी कार्य करना पड़ेगा जो हम मानव समाज में, मानव के दिल में अमर हो जाए। हम मरेंगे नहीं, हम अमर होके रह जाएंगे, क्योंकि शरीर मरता है, इंसान का कर्म नहीं मरता। इंसान की जो कार्य है, जिसने कई 100,000 साल कई आविष्कार किए, आज भी हम उनके आविष्कारों की याद करते हैं, हम आज भी हम उसके कामों की याद करें। ठीक उसी प्रकार हम कोशिश करें कि जीते जी, ये हमें मृत्यु कब हो सकता है, इसका टाइम, इसको सबको पता है, इसका कोई टाइम नहीं है, ना ही किसी को पता है। अगर पता होता तो जीवन का चक्र ही खत्म हो जाता। हर आदमी को पता होता कि मुझे इतनी तारीख को मरना, इतनी तारीख को, उस हिसाब से वो अपना काम करे। लेकिन हमें इस हिसाब से काम करना चाहिए, मेरी मृत्यु कल भी हो सकता है, उसी हिसाब से हमें हर कार्य को करके रखना चाहिए,
कल के लिए हमें कुछ नहीं छोड़ना चाहिए और हर संभव हमें मानवता की अच्छा के लिए, किसी के साथ ना कोई धार ना किसी से कोई ना कोई आपके बातों को दिल में रखे, क्योंकि कल क्या हो जाए किसको पता है। इसलिए हमें हर इंसान से, हर व्यक्ति से, हर जीव जंतु से हमें मेल मिलाव करके हमें हर किसी के सम्मान के साथ रहना चाहिए और हमें मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये शरीर है, ये शरीर जो वस्त्र के समान है, ये छोड़ के जाना है। जैसे आप पुराने कपड़े को जैसे छोड़ देते हो, उसी प्रकार इस शरीर को भी छोड़ना है आपको। इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसे डरते रहोगे तो आपकी जो शांति है ना, आपकी जो डर है, वो आपको जीने नहीं देगा। खुल के जियो दुनिया में, हंस के जियो, खुशी से जियो कि मृत्यु आना ही है तो फिर डर किस बात की। ये जो है ना भ्रम, मृत्यु से डरने पर, उस भ्रम का हटाइए और खुल के जियो, क्योंकि मैं इस हिसाब से जियो कि मेरी मृत्यु हो ही रखा है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरा आत्मा मेन चीज है। शरीर कभी भी मैं छोड़ सकता हूँ भाई, कोई उसमें मुझे दिक्कत नहीं है। पुराने शरीर को अगर जल्दी छोड़ना पड़े तब भी छोड़ के चले जाना, ये आपके ऊपर निर्भर नहीं है, ये ऊपर